आपके सामने लिखा भी आ गया, जागो हिंदू जागो। ये सिर्फ इलेक्शन में नहीं, वैसे भी जो है ये एक मंत्र की तरीके से चल रहा है इस वक्त समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर। ट्रंप की जीत एक के हो बाद जाओ तो हिंदू। वैसे भी जो राइट विंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई वर्ल्ड में। और जिस तरह से इस्लाम और कुरान को कुछ मुसलमानों ने अपने एक फसादी सोच के कारण से बदनाम किया है, उससे पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए लोग। अब क्या बचा इनके पास में। फिर चर्च का एक काल था जब ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन और उसके गर्भ में रिलीजियस कॉलोनाइजेशन था, वो दौर उनका ख़त्म हो गया। चाइना अपने आप में सिमट गया है। रसिया टूटने के बाद अब उसको रसिया को एक अलग तरह का कंट्री हम कह सकते हैं। अब उसके अंदर कम्युनिज्म वो नहीं है जो चाइनीज वाला है। तो बचा क्या? आइडियोलॉजी के नाम पर एक सनातन बच गया। सनातन वो जिसमें जीवन के और जगत के यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो अब तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में सनातन की प्रतिष्ठा होगी। और जो कोसते रहते हैं सनातन धर्म को, गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप होगा। मैंने कहा पहले तो हम ही तुम्हारे बाप हैं, अभी आगे चर्चा बाद में करो तुम। फिर ये गोमूत्र पीने वाले, ये गोबर खाने वाले जो ऐसे बकवास करते थे ना, अब वो ठोकर खा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया से क्या। अब मैं एक बात और बताता हूँ, संख्याओं की दृष्टि से बात की जाती है, किसकी कितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। पूरी दुनिया में नंबर्स को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। 500 करोड़ से ज़्यादा लोग आंशिक रूप से कमोबेश सनातन धर्म के मूल्यों आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की विजय है। और हिंदू जिस दिन पूरा जाग गया उस दिन पूरी दुनिया में हिंदुत्व का, सनातन का, भारत का डंका बजेगा। ये भारत की नियति और ये हमारे पूर्वजों की विरासत और ये भगवान का विधान है। ये कोई मजहबी उन्माद नहीं है। ये जागो हिंदू जागो माने इसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी पर कोई प्रहार नहीं है, यहाँ कोई कत्ले आम नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है, यहाँ कोई तलवार से किसी मजहब को बढ़ाने का या कोई विस्तार करने का कि तलवार से विस्तार कर रहे हैं। हम तो विचार से विस्तार कर रहे हैं। और वो विचार इतना स्ट्रॉन्ग है हिंदुत्व का, उस तरफ दुनिया जागेगी। पहले हिंदुओं को भी थोड़ा जागना पड़ेगा। देखिए बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, उन्होंने जो नारे दिए, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई कहेगा चलो भाई इनके तो पॉलिटिकल हित जुड़े, इनको तो चुनाव जीतने होते हैं। आप अदरवाइज भी मानते हैं कि हिंदुओं में एक चेतना की जरूरत है, वो आइडेंटिफाई करना शुरू करे खुद को सनातनी हिंदू के तौर पर? देखिए दो चीजें इसमें गड़बड़ हुई है। एक तो हिंदुत्व के नाम पर विभाजन ऐसा किया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम तो कहते हैं हमें 4 वर्णाश्रम है, यही ब्राह्मण है। जो अज्ञान से रक्षा करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय से रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो अभाव से रक्षा करे वो वैश्य, और जो अशुचिता से बचाए, शुचिता के प्रतिमान गढ़े वो शूद्र। तो 4 वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर ही है। कोई सिर से कोई ब्राह्मण, कोई भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया। आदमी तो स्पर्म ओम से पैदा होता है, कोई भुजाओं से आदमी थोड़ी पैदा होता है। और ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्य करता उरुतोदस्य वैश्य पद्मम शूद्र आ जाता है। ये कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है। एक तो गुण सूचक ये तो एक सिद्धांत है। दूसरी बात तो जातियों के नाम पर हमको बांटने की, भाषाओं के नाम पर हमको बांटने की कोशिश की। एक दूसरे के प्रति जो घृणा नफरत भरी गई थी ना, बांटो राज करो, ये हमारा सनातन शास्त्रों का ये एजेंडा नहीं है, ये उनके सिद्धांत भी नहीं है। मैं 4 वेद, 6 उपनिषद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ करके आपसे कह रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहीं जिस मनु को कुछ लोग सुबह से शाम तक कोसते रहते हैं, मनुस्मृति जलाते रहते हैं, वही कहा नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम। हमारे यहाँ तो आचरण को धर्म माना गया है। और 4 वर्णाश्रम धर्म, मैंने कहा 16 संस्कार। और मैं तो कहा हम ही, हमारे भीतर ही राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है, हम सभी लक्ष्मी नारायण के, सीता राम के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रह। हमने तो शिवोहम का उद्घोष किया है। एकत्व अनुपश्यते, एक शास्त्र में 2 सिद्धांत तो नहीं हो सकते ना। एक तरफ कह रहे हम सब एक समान है और दूसरी तरफ ऊंच नीच कैसे हो सकता है। तो ये जो विभाजनकारी जो बातें थी ये सनातन की नहीं है, ये हिंदुत्व की नहीं है। और मैं कहता हूँ ये कोई आरएसएस का एजेंडा नहीं है, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी आ जाए भाई, सनातन तो युगों युगों से था। और सनातन बने जो शाश्वत सिद्धांत है, जैसे मनुष्य का शरीर है 5 एलिमेंट से बना है, ये सनातन है।